ओके, सो वेलकम टू वंती सेशंस माय डियर फ्रेंड्स। आज के अपन जो क्लास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये टॉपिक आपको शायद ही किसी बुक में मिले। अपन कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम करने वाले हैं। उन स्पेशल टाइप में आप देखो, एक तो प्रॉब्लम्स आप कर चुके हो, जैसे आपने डिक्शनरी वाली प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कर ली ना, डिक्शनरी वाली यस प्रॉब्लम। मैम। ठीक है, वो भी एक तरह से स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यस होती है। मैम। ठीक है, अब डिक्शनरी ऑलरेडी कवर्ड है, तो आज अपन डीरेंजमेंट, ग्रिड प्रॉब्लम और सम ऑफ डिवाइजर एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डीरेंजमेंट। डिक्शनरी तो सबको आता है ना, लॉन्ग मेथड से भी आता है, शॉर्टकट से भी यस आता है। मैम। ग्रेट, यस मैम। ग्रेट। तो अपन अभी जो डीरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, तो उसका सीधा साधा सा फंडा है कि जो डी एन है वो किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल समीशन के इज इक्वल्स टू 0 टू एन माइनस 1 की पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। राइट, ये फॉर्मूला है डीरेंजमेंट का। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको दिख रहा है 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली लगेगी कैसे मैम, कब लगेगी? ऐसा ही आपके माइंड में होगा ना कि ये कब लगेगा। राइट, मान लो कि यस मेरे मैम। पास फॉर एग्जांपल ये लगेगा कैसे, पहले ये देखो। मेरे पास 4 लेटर्स है, जैसे L1, L2, L3, L4। उनकी 4 जगह है, A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो अपन ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको ये गिवन है कि ये 4 नंबर्स हैं, ये किसी जगह पे, मान लो L2 A1 जगह पे है, L1 यहाँ पे है, L3 यहाँ पे है और L4 यहाँ पे है। राइट, ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। तो इसकी जो क्वेश्चन होगी ना, वो इससे पहले आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, इतने परमुटेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। क्या दिया होगा, नो लेटर, नो लेटर goes to its own address। राइट, इट मीन्स जो ऑलरेडी गिवन एड्रेस है, कोई भी लेटर उस पे नहीं जाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो ये कब लगेगा, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो। तो जाने कि अब 4 लेटर्स की बात करें तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 4 फैक्टोरियल, आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। एग्री? बोलिए, बात क्लियर है? मैम ऑन एड्रेस का मतलब यस ये जो मैम। उसके सामने वाला उसमें नहीं जाएगा? हाँ, मतलब नहीं नहीं, ऑन एड्रेस जाने के, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया कि आपका जो ये लेटर है, ये आपके पास ऐसा दिख रहा है L2, L1, L4, L3। तो ये इनकी जगह है कि पहली जगह पे ये है, दूसरी पे ये है, तीसरी पे ये है, चौथी पे ये है। राइट, यस मैम। कोई भी लेटर वापस यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब L1, L1, L2, L3 इस जगह पे कभी नहीं आएंगे किसी भी अरेंजमेंट में। एक भी लेटर नहीं आएगा। क्लियर? यस मैम। तो देखो, 1 से 1 कट गया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। यस मैम। 12 बचा, माइनस 4 बचा, प्लस 1 बचा, यानी कि आपके पास 9 आंसर आ गया। क्लियर? सबको क्लियर है? अब देखो, अब इसमें देखो, सोचो, फाइंड द नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स। अब इसमें वो ऑलरेडी मेंशन करेगा इस वर्ड को। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। Arrangements of 4 letters, how many ways are such that only one letter goes to its own address? सिर्फ एक ही लेटर जा पाएगा। जाने कि आप इसमें क्या करोगे, आप इसको बोलोगे कि 4 में से एक तो जाएगा ही जाएगा। राइट, यस मैम। इंटू 3 नहीं जाएंगे, तो 3 फैक्टोरियल, फिर आप लिखोगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। यस मैम। बस इसको सॉल्व कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा।
बताइए, क्लियर है? मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। लो, यस मैम, हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। और अगर डी अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स था, ये आपने अभी करा था, आपके पास 9 आंसर आया था, याद आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट। तो यहाँ तक सबको कंफ्यूजन क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, चलिए अब देखते हैं ग्रिड प्रॉब्लम्स। ये ग्रिड प्रॉब्लम्स अपन को काफी लेके जाएंगी। अब ग्रिड प्रॉब्लम आपको पता ही है कैसे होगा, कि मान लो कि आपके पास ऐसा कोई ग्रिड दे रखा है, पता चल गया ना, डब्बे से दे रखे हैं, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस ऐसे कोई लाइंस ऐसे कुछ बना रखा है, और मुझे ये दे रखा है कि ए से मुझे बी तक पहुंचना है, ठीक है? एच का मतलब है मुझे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, राइट बच्चा पार्टी? और बी का मतलब होगा वर्टिकल लाइन। मैम ये तो चेस वाले क्वेश्चन की तरह है कुछ कुछ। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होगा, इससे आपका वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जाना कैसे है, दो हॉरिजॉन्टल मान लो, और फिर ये वर्टिकल गई, फिर हॉरिजॉन्टल गई, और फिर वर्टिकल, ऐसे सपोज हम जा रहे हैं, एग्री? Yes, क्लियर? Yes, ma'am. तो ये दिया है कि 5 हॉरिजॉन्टल है, 4 वर्टिकल है, तो आपने ऐसे लाइन बना लोगे, फॉर एग्जाम्पल बना लोगे, Yes, ma'am. ठीक है? तो आपके पास कितनी कितनी चीजें हो गई, 4 और 5? 9. 9 हो गई। तो आप कैसे अरेंजमेंट करोगे 4 9 की? 5 एक जैसे, 4 एक जैसे, 5 एक जैसी है, टोटल 9 है। तो आप यही बोलोगे ना, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। मैम एक बार और रिपीट कर दें। हाँ जी, देखिए आपको ये दे रखा है कि 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 4 वर्टिकल लाइंस है, ठीक है? यस मैम। तो आपके पास कितनी बनेंगी? आप बोलोगे ना कि 9 फैक्टोरियल, टोटल 9 है, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये सुनना। मैम ये 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आपने इसलिए लिखा है ना क्योंकि ये परमुटेट होंगे आपस में भी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सेम ही हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ठीक है? अब इसके बारे में, अब आपको निकालना है शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, राइट? सबसे पहले ये देखो कि वर्टिकल कितनी है, हॉरिजॉन्टल कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हॉरिजॉन्टल हो गई। Yes, ma'am. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कंसेप्ट अलग है। 1 2 3 4 5, तो 5 वर्टिकल लाइंस बन गई, यस Yes, मैम। ma'am. क्लियर? अगर ए से बी में शॉर्टेस्ट पाथ बनाना है, तो आप यही बोलोगे 7 5 12, 12 फैक्टोरियल अपन 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, बताइए, Yes, ma'am. ठीक है ना? ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं बोले अपन, ये जो बोल रहे हैं कि स्टेप्स है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेप्स। देखो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 6 7, वैसे 1 2 3 4 5, क्लियर है? Yes, ma'am. और अगर ए टू बी बाया सी जाना है, तो कैसे जाओगे बताओ? ए टू बी बाया सी जाना है, फिर कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन को? फिर आप ये सोचोगे ना कि मैम पहले ए से सी के निकालेंगे और पहले ये देखो, 3 हॉरिजॉन्टल है 2 वर्टिकल है, Yes, यस ma'am. मैम। 2 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल है या नहीं? उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 5 कितना हो गया हॉरिजॉन्टल, और 2 वर्टिकल हो गया या नहीं? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। तो अपन कैसे जाएंगे, अपन बोलेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्या एग्री है? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को भी डाउट है? सबको क्लियर है? बहुत सिंपल सा फंडा है, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है,
अब हमारे पास आते हैं डिवाइजर्स वाले क्वेश्चन। कौन से? डिवाइजर वाले। डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं? कनक, अभी तक हमने दो टाइप की प्रॉब्लम्स करी हैं, ध्यान से देखें। एक डी अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स करी हैं, ये सब स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एक तो डी अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स करिए जिसका एक स्पेशल फॉर्मूला ही है, मेंशन होगा डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और एक ग्रिड करी है। क्लियर? ओके मैम। अभी अपन अगला चीज शुरू करने वाले हैं, दैट इज डिवाइजर एंड सम ऑफ डिवाइजर, एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम एंड पी। इनको कैसे सॉल्व करते हैं? अब देखिए, आपके पास एक नंबर दे रखा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3। क्लियर? एग्री? तो सबसे फर्स्ट पार्ट में ए में आपसे पूछे नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं। तो इसको करने से पहले आप देखो, आपके पास दे रखा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3। आप मान लो इसको कि 2 की पावर ए है, 3 की पावर बी है और 5 की पावर सी है। क्या बात क्लियर है बच्चे? यस मैम। तो अगर 4 तक है, जाने की जो ए है इट कैन बी 0, 1, 2, 3 और 4। यस मैम, ए प्लस 1। यस मैम। बी है इट कैन बी 0, 1, 2, और जो सी है इट कैन बी 0, 1, 2, 3। क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम, ये समझ नहीं आया। ओके, समझ नहीं आया। हमने बोला कि आपका जो क्वेश्चन दे रखा है बस अपने उसको ए बी सी में लिख लिया, ठीक है। और अपन ने एज्यूम किया कि ए की वैल्यू अगर 2 की पावर 4 तक है, आपने डिवाइजर देखना है, क्या क्या चीज इसको डिवाइड करेगी यही सोचना है। यस मैम। A can be 0, 1, 2, 3, 4. B can be 0, 1, 2. C can be 0, 1, 2, 3. क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब फर्दर आप क्या सोच पाओगे कि अगर आपको ये नंबर दे रखा था, इसमें डिवाइजर देखना है, तो अपन कैसे देखेंगे बताइए? ए प्लस 1 फिर मल्टीप्लाई बी देखो, प्लस 1। ये ध्यान से देखो, इसके कितने नंबर है? के 5 5, में इसमें 3, 3 इसमें 4। कितने डिवाइजर्स पॉसिबल है? 5 गुना 3 गुना 4, यानी कि 60 डिवाइड 60 होगा। आ गए इसमें। हाँ जी, क्लियर है? बोलिए बच्चा पार्टी। यस मैम। अब इसके बाद बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में पूछे प्रॉपर डिवाइजर, तो प्रॉपर डिवाइजर क्या होगा? जिसको पूरा का पूरा डिवाइड कर दे। यस मैम, 1 और वो खुद का नंबर, खुद ही होगा, यानी कि ए की खुद और 1। पॉसिबिलिटी। यस मैम। ये सर ना? यस मैम। मैम बी एक बार दोबारा श्योर बताओ। श्योर एक ही होगा या नहीं? 2 होंगे ना मैम, 2, एक तो वो खुद होगा मैम और एक 1 होगा। अरे अरे अरे, इसको ऐसा नहीं सोचोगे कि 2 जितने आपने टोटल डिवाइजर निकाले हैं, जितने फर्स्ट में माइनस कर देंगे। उसमें से एक माइनस कर दो। कौन सा केस माइनस करा? जब ए बी सी 0 होगा, यानी कि 1 बन जाएगा। यस मैम। वही नंबर आप बोल सकते हो कि वो प्रॉपर नहीं होगा। तो आपके पास कितने बनेंगे माय डियर? 60 माइनस 1, 59 नहीं आ जाएंगे प्रॉपर डिवाइजर, जो एटलीस्ट इसको किसी नंबर पे तो डिवाइड करेंगे। यस मैम। यस और नो? यस मैम। ओके। उसके बाद नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। अब क्या बोलोगे, कौन सी इवन डिवाइजर होंगे? मैम 2 की पावर 1 हो, वही 1 है, तो 0 लेंगे ही नहीं मैम, 2 की पावर 0। क्योंकि इवन डिवाइजर का मतलब है कम से कम एक 2 तो लेना ही होगा। यस मैम। एग्री? तो क्या बोलोगे? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। कैसे सोचा कृष्णा? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। कैसे सोचा इसको 4 है? 4 यस मैम, वो 5 मैम, उसमें क्या कहते हैं कि 5 पावर हो सकती है ना मैम 2 की, तो 0 वाली पावर हटा दी तो 4 नहीं, क्या कह रहे हो कृष्णा, थोड़ा क्लियरली बोलो। मैम। जो 2 की पावर ए है उसकी मैम 5 पॉसिबिलिटीज है ना, तो मैम उसमें 0 नहीं लेंगे, तो उसे इवन करना है, तो मैम 4 4 ले लेंगे 5 में। हाँ, 0 नहीं हो सकता, आपने यही सोचा यस होगा। मैम। यस मैम। हाँ जी, क्या सबको बात क्लियर है? तो मैम थर्ड में भी, थर्ड और फिफ्थ में भी तो हटेगा ना, 0 नहीं होगा तो। 3 समझिए, और 5 में।
अगर जैसे हमने 2 को देके 0 हटा दिया तो हम 3 और 5 को भी तो 0 हटाएंगे ना। नहीं नहीं, इवन नंबर कब होता है? जब 2 से डिविजिबल होगा। यस मैम। और अगर 2 की पावर 0 हो गई तो फिर वो इवन नहीं रहा। यस मैम। ठीक है, तो अपन ने वही किया कि अगर 0 वाला केस हटा दे तो आपके पास 4 पॉसिबिलिटी है। बी की कोई भी हो सकती है, सी की। मेरे को सिर्फ 2 चाहिए, एटलीस्ट 1 2। इसका मतलब है एटलीस्ट एक 2 तो चाहिए, एटलीस्ट 1 2। क्लियर है? जिसको भी यस डाउट मैम। मैम हाँ जी बोलिए। मैम एक बार बी और सी फिर से बता दो प्लीज। ध्यान से देखिए, सबसे पहले वाला क्वेश्चन, आपके पास 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 है। मैंने ए बी सी मान के इनकी पॉसिबल ऑप्शंस लिख ली कि ए की पावर क्या क्या हो सकती है। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर सिंपली मैंने यस मैम। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाई कर ली तो 60 आ गई। कहते प्रॉपर डिवाइजर बताओ। प्रॉपर डिवाइजर वो होगा जो अपने आप के बिना सब होगा। या आप बोल सकते हो कि 1 को छोड़ के, क्योंकि हर Yes, नंबर ma'am. 1 से तो डिविजिबल है, तो 1 इज नॉट अ प्रॉपर डिवाइजर। क्लियर? यस मैम। तो आपने उसे एक पॉसिबिलिटी को छोड़ दिया कि अगर वो खुद नंबर ही बच रहा है तो आप उसका डिवाइजर थोड़ी कोई फाइंड कर पाए। तो 1 को छोड़ के आपने माइनस कर दिया तो 59 पॉसिबिलिटीज आई। अगर इवन की बात करें तो अगर ए की 2 की पावर 0 हो जाएगा तो 2 तो आपके क्वेश्चन में आया ही नहीं ना, जिसने आपको डिवाइड किया। हाँ जी, क्लियर? यस मैम। ओके, तो नंबर ऑफ डिवाइजर Yes, ma'am. मल्टीपल ऑफ 6, जो 6 के मल्टीपल होंगे, जाने की एटलीस्ट 2 और 3 दोनों होने चाहिए। यस मैम। 4 मल्टीप्लाई 2 और 4 इंटू 2 इंटू 4। कितना आएगा? 4 इंटू 2 इंटू मैम 2 आएगा ना। हाँ, इसका 2 आएगा और इसका 4 आ जाएगा। यस मैम। एग्री? तो आपके पास ये टोटल आंसर्स। अब देखिए, सोचिए इस ma'am. क्वेश्चन को, फिर भी 5 मिनट ले लो, सोचो, फिर मेरे से पूछो। मैम लास्ट वाला समझ नहीं आया। ओके, तो लास्ट वाले में अपन को चाहिए कि 6 का मल्टीपल, यानी कि एटलीस्ट 2 एंड 3, 2 भी चाहिए 3 भी चाहिए। क्लियर? यस मैम। तो 2 और 3 का 0 वाला केस छोड़ दिया तो कितने 4 पॉसिबिलिटीज बनी, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज बनी। सी का कोई भी हो जाए वो मुझे कोई इशू नहीं, तो वो 4 पॉसिबिलिटी ले ली। क्लियर? यस मैम। एक क्वेश्चन था मैम। हाँ जी बोलिए। मैम प्रॉपर डिवाइजर का मैम मतलब यही तो होता है ना मैम, जो उसको मतलब डिवाइड कर दे वही तरह इसमें। हाँ, तो मैम डिवाइड करते हैं, लेकिन वन प्रॉपर ma'am. डिवाइजर नहीं ना होगा। नहीं मैम, वो मेरा वो सवाल ये था मैम। मैम प्रॉपर डिवाइजर में तो मैम एक 1 नहीं होता, और मैम एक खुद वो ही खुद नंबर नहीं होता मैम, जहाँ तक मैम मैंने पढ़ा था। हम्म, क्योंकि मैम जैसे प्राइम नंबर होते हैं तो उसमें मैम 2 उसके डिवाइजर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक मैम वो खुद होता है, तो इसलिए मैम वो प्रॉपर डिवाइजर में नहीं आते, एक जो नंबर खुद है आप और एक शायद माइनस। प्रॉपर तो मैं उसमें इम्प्रॉपर 3 माइनस सेक्शन करना चाहिए यूज था कर रहे। ना, 2 माइनस करना चाहिए था ना। हम्म, कृष्णा चलो प्रॉपर डिवाइजर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। वो कहते हैं सिर्फ अपने आप को छोड़ के बाकी सारे प्रॉपर डिवाइजर है। कृष्णा, मैम मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था मैम, अपने आप को छोड़ के बाकी सारे प्रॉपर डिवाइजर है। यस मैम, अपने आप को मैम 1 को। अब 1 को नहीं, सिर्फ अपने आप को, 1 इज अ प्रॉपर डिवाइजर। फिर मैम 1 भी होता है। हाँ, 1 भी होता है ओके मैम। अपने आप को छोड़ के। तो सिर्फ अपने आप को छोड़ दो, एक ही केस माइनस होगा फिर। ठीक हाँ है। जी, सब लोग इस पे सोच लो, 5 मिनट ले लो, फिर मुझे बताओ। मैम जो आपने डी अरेंजमेंट वाला बताया था मैम, वो समझ में तो आ गई यूज कैसे करना है, पर हम्म। मैम उसका मैम थोड़ा समझ में नहीं आया डेरिवेशन कैसे होगा। डेरिवेशन तो वो उससे लेके आए हैं, वो भी बायनोमियल करोगे ना, ये एक्सपेंशन ही है।
ये देखो आपको ये रखा है कि n फैक्टोरियल है और उसके बाद 0 से n तक आप अब इसमें पुट करते चलो, जो आपने सीक्वेंस और सीरीज में पुट किया था। 1 0 पुट करो, 1 करो, 2 यस करो, मैम। ऐसे चलते रहो, बस वो चलता जाएगा। अगर आपके पास 4 तक जाना तो 4 तक चले जाओ, 1 तक 3 तक जाना 3 तक चले रहो। मैम इंफिनिटी पे जा सकता है, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक। हाँ इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इतना वो पूछेगा ही नहीं ना आपसे, लेटर तो गिनती पूछेगा। बताइए जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है डिवाइजर वाले में? नो मैम। ठीक है, बढ़े आगे। यस मैम। Yes, ma'am. Find the sum of all the divisors of 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 into 5 की पावर 3। तो सारे डिवाइजर्स का सम, ये नीचे फॉर्मूला दे दिया आपको, a की पावर m, b की पावर n, c की पावर q। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है जी, तो उसके सारे डिवाइसेस का सम इनटू, तो आपके पास क्या बनेगा, आप क्या लिखोगे कि इसका डिवाइजर 2 की पावर 0 भी है, 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर 3 भी है, 2 की पावर 4 भी है, राइट। इन द सेम वे 3 की पावर 0 भी है, 3 की पावर 1 भी है, 3 की पावर 2 भी है, इनटू 5 की पावर 0 भी है, 5 की पावर 1 भी है, 5 की पावर 2 भी है, और 5 की पावर 3 भी है। अब ये नहीं सोचना कि इसको सॉल्व कैसे करना है, हो सके तो आप मल्टीप्लाई, इतना नहीं करोगे आप, इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा दो। जीपी का सम आता है सबको? यस मैम। तो आपके पास क्या बनेगा, 2 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इंटू यस मैम। 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। एग्री? तो ये आपके पास बना 31 और ये आपके पास कितना बना बच्चे, 28/2, और ये आपके पास कितना बना 156। ये सर नो कितना आएगा, चेक कर लो। बताना कितना आएगा। ये 26 आएगा सर। ये कितना आएगा, 25, 625 माइनस 1 है 24/4 ना। यस मैम। तो जाने की 31 इंटू 13 और इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 156 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। एग्री? यस मैम। अब इसी का क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है, सम ऑफ ऑल ओड डिवाइजर्स ऑफ 360। सबसे पहले 360 को प्राइम फैक्टर में लिखो, लिख सकते हैं। यस मैम। 36 इंटू 10 लिख सकते हैं। यस मैम। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं बच्चा पार्टी। तो जाने की 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ऐसा ही बनेगा। यस मैम। यस मैम। और मेरे से पूछा है ऑड डिवाइजर, यानी कि 2 नहीं, 2 की क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 0। यस मैम 2 की पावर 0 बस। उसके बाद 3 कैन बी 0, 3 कैन बी 1, 3 की पावर कैन बी 2 प्लस इंटू, सॉरी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। एग्री? और इसको तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, 1 + 3 + 9 बनेगा और ये बनेगा 1 + 5। क्या कहते हो, 9 3 यस 12 1 13, 13 गुना 6 78 आंसर आएगा। यस मैम। यस मैम। क्लियर है? किसी को भी डाउट है? किसी को भी कंफ्यूजन? बढ़े आगे। चलिए, अब डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 50 फैक्टोरियल। कैसे सोचेंगे बच्चे? अगर करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो रिजल्ट बताऊं क्या यूज करना है।
हैव अ लुक, नोट डाउन करके रख लेना कि क्या यूज कर सकते हैं शॉर्टकट, क्योंकि इसमें शॉर्टकट ही काम आएगा। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी, किसी प्राइम पी का अगर एक्सपोनेंट निकालना है तो क्या निकलेगा, n बाय पी, ठीक है, इन n फैक्टोरियल, राइट, n बाय पी प्लस n बाय पी स्क्वायर, राइट, प्लस n बाय पी क्यूब, क्लियर है, एंड Yes, ma'am. सो ऑन, क्लियर। अब इसी रिजल्ट को यूज करके आप 2 इन 50 फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, आप इसको लिखोगे 50 बाय 2 बनेगा प्लस 50 बाय 4 बनेगा, एग्री, प्लस 50 बाय 8 बनेगा बच्चा पार्टी, Yes, ma'am. प्लस 50 बाय 16 बनेगा, क्या कहते हो, प्लस Yes, 50 ma'am. बाय 32 बनेगा, प्लस अब आपके पास 50 बाय 64 है तो वो 0 बन गया, क्या कहते हो, Yes, ma'am. 0 कम हो गया ना 0 से, तो इसको 0 छोड़ दिया, जब तक 1 से ऊपर था तब तक आप लिखते गए, तो 2 बाय 50 25 दे देगा, 50 बाय 4 कितना देगा, 12.5, 12.5। तो उसका Yes, ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 दे देगा, 50 बाय 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 दे देगा, yes ma'am, 50 बाय 16 का 3 दे देगा, 1 दे देगा, और ये 0 दे देगा। क्या सबको क्लियर है, yes ma'am, ये सब ना, Yes, ma'am. तो आप ऐड कर लो, 9 देख 10 35 35 47 आंसर आएगा, बताओ क्लियर है, Yes, बोलिए, ma'am. सबको क्लियर है, yes ma'am, और कैसा फंडा है, अब मेरे को इसका आंसर बताएंगे सब लोग फटाफट। मैम इसमें मैम एक क्वेश्चन था मैम, हाँ जी बोलिए। ये थोड़ा मैम राउंड ऑफ करके मेथड चलता है कि बीच में जो राउंड ऑफ कर देता है, और कैसे चलता है ये? हाँ कृष्णा, क्योंकि पता है क्या है, तू अगर इसको निकालने जाएगा, अगर ये 50 फैक्टोरियल को लिखेगा तो तेरे को पता चलने लग जाएगा कि कहाँ तक लिख सकता हूँ, यस मैम। है ना, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, एग्री, बन ही नहीं पाएगा मेरे से, तो इसीलिए अपन को ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला मेथड लगा दिया, सिंपल मेथड, शॉर्टकट, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सीधा ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैम इसमें एक दो नंबर का फर्क नहीं पड़ सकता, जैसे मैम जैसे 47 मैम आ रही है, 22 है। 46 नाउ। कुछ भी दे सकते हैं नंबर, कुछ भी, जैसे 50 बाय 3 दे दिया, मेरे को दिख रहा है कि वो डिवाइड ही नहीं होता। हाँ जी 22 आया, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आया आपका आंसर। 22 हाँ जी 22 आएगा बच्चे इसका आंसर। चलो ये बताओ 60 बाय 50, 6 इन 50 फैक्टोरियल। अब ये बताओ, सबको पता है ना कि 6 क्या है, इट्स नॉट अ प्राइम, क्योंकि वो तो प्राइम पे वैलिड था, क्या कहते हो, Yes, ma'am. तो Yes. आप yes ma'am, बोला था कि 2 इन 50 फैक्टोरियल मेरे पास 47 आया था, 3 yes ma'am, 50 फैक्टोरियल अभी Yes, आपने ma'am. निकाला 22 आया था, 22 आया था, तो 6 22. कब बनेगा, जब दोनों पॉसिबल होंगे, यस मैम 22 इट मीन 6 इन 50 फैक्टोरियल कितना आएगा, 22 आ जाएगा, 22, क्लियर। Yes, ma'am. क्या किसी को कोई, मैम हाँ जी बोलिए, yes मैम, ये 22 कैसे आया? कौन सा 50 वाला, 3 वाला, मैम 6 इन 50 में, मेरे को क्लियर नहीं हुआ सिल्की क्या कहना चाह रहे हो। मैम 6 इन 50 में जो आपने आंसर लिखा था ना, वो कैसे आया, वो समझ नहीं आया। ये देखो आपने 2 वाला निकाल लिया था 47, यस मैम, 3 वाला मैंने अभी आपको प्रैक्टिस में दिया, आप लोगों ने बताया आंसर 22 आएगा, यस मैम, ठीक है। तो अब मेरे को ये पता चल गया कि 6 कोई प्राइम नंबर नहीं है,
मेरे को 2 और 3 का चेक करना होगा। यस मैम। 2 का आंसर आप लोगों ने 47 निकाला, 3 का आंसर 22 निकाला। जब 2 की पावर 47 आ रही है, 3 की पावर 22 आ रही है, तो 6 की पावर 22 ही बनेगा ना, बाकी तो 2 की पावर बचा ही रह जाएगा 35 कितना 25। क्या बात क्लियर हुई? नो मैम, नहीं आया समझ। नहीं आया। आपको ये पता चल गया कि 50 फैक्टोरियल में अगर आपने एक्सपोनेंट देखा था 2 की पावर 47, 3 की पावर 22 और कुछ नंबर और आया होगा, वो मुझे नहीं पता क्या आया। क्लियर? यस मैम। अगर 50 में 6 देखना है तो 6 कब बनेगा? जितने पे दोनों की पावर सेम है। यस मैम। पावर 22 है, उसके बाद 2 की पावर 25 बच जाएगा जो पड़ा रहेगा साइड में। यस मैम, आगे समझ। एक्सपोनेंट पूछा जाने की पावर पूछा है 6 की। यस मैम। क्लियर सबको? किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक? तो ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम सबको क्लियर है? यस मैम। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक? अब अपने पास एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या आता है बच्चे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो इसको कैसे यूज करते हैं? मान लो कि आपके पास 4 बंदे हैं, C1, C2, C3, C4, ठीक है, और मेरे पास 3 चीजें हैं, S1, S2, S3। ये 3 चीजें हैं और मेरे को 4 बंदों में बांटनी है, तो मैं कैसे बांट सकती हूँ? मैम या तो एक एक को 1 दे सकते हैं, एक को 2 दे सकते हैं, एक को 3 में दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो मतलब मैं कैसे सोचूं? मतलब मैं अगर ये बोलूं कि ये मेरे पास क्या है, 4, यस मैम। ये मान लो 4 पर्सन है, ठीक है, और यस ये मैम। मेरे पास 3 थिंग्स है। मुझे ये क्या करना है, ये चीजें इन बंदों में बांटनी है। तो आप कैसे बांटोगे? आप ये बोलोगे ना कि पहले बंदे को कोई भी 3 मिल सकती है, कोई भी 3 में से एक, इसके पास भी 3 की ऑप्शन है, इसके पास भी 3 की ऑप्शन है, इसके पास भी 3 की ऑप्शन है, ऐसा ही सोचोगे? यस मैम। तो जाने कि आपके पास 3 की पावर 4 बनेगा। यस मैम। अब देखो फॉर्मूला कहते हैं नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूटिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अमंग m पर्सन। तो m की पावर n हो जाता है। While distributing distinct objects, always see the number of options that a given object to be distributed has. कैसे करेंगे? क्वेश्चन से क्लियर होगा, डोंट वरी। अब देखो, पिछले वाले क्वेश्चन की करते हैं। ओके मैम। अब देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। In how many ways 5 distinct chocolates can be distributed among 4 students? कैसे करोगे? 4 की पावर 5। 4 की पावर 5। C1 से C5 तक, ठीक है, 4 बच्चों में बांटनी है। स्टूडेंट क्या है? S1 से S4 तक, राइट? तो अपन क्या सोचेंगे कि हर चॉकलेट के पास 4 स्टूडेंट की ऑप्शन है कि चारों में से किसी भी एक के पास जा सकती है। यस मैम। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। जिसके अमंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो चीज पता चल गई, तो आप बोलोगे 4 की पावर 5 आएगा। यस मैम। 3 डिस्टिंक्ट चॉकलेट है जिसको, हाँ जी बोलिए। आप इसको ऐसा सोचो ना कि जो मेरे पास चॉकलेट्स है उसको किसी भी अमंग, वो किसी भी एक स्टूडेंट के पास जा सकती है, तो हर चॉकलेट के पास 4 ऑप्शंस है या नहीं है? यस मैम। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? 4 की पावर 3 बनेगा। यस मैम। अगला सोचिए, इन हाउ मेनी वेज
3 distinct chocolates can be distributed among 4 students such that no student get more than 1 chocolate. किसी भी स्टूडेंट को एक से ज्यादा नहीं मिलेगी. यहाँ पे तो मिल सकती थी, एग्री? अब यस यहाँ मैम. पे नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब आप क्या सोचोगे? मैम रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी इसमें. मतलब पहले तो आप ये सोचोगे कि इन हाउ मेनी वेज 3 चॉकलेट. पहले तो 4 स्टूडेंट में से 3 चॉकलेट ले लेंगे, यस मैम. एग्री? इसके बाद 3 फैक्टोरियल की वो आपस में परमुटेट हो सकती है, किसके पास जाएंगे? यस मैम. क्लियर? बोलिए माय डियर. यस मैम. ठीक है. अब आपके पास आता है कि अगर हमारे पास ग्रुप्स बना रहे हैं अपन कि हाँ इतने बंदे हैं, इतने बंदे, तो कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से देखना इसको. अगर मैं बात कर रही हूँ कि m नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग ग्रुप्स या पैकेट्स, कैसे बनाएंगे? अगर m प्लस n है, m अलग है n अलग है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? मैं क्या सोच सकती हूँ? देखो m चीजें थी, n चीजें थी, m एक जैसी n एक जैसी. तो आपको पता है ना कि m प्लस n टोटल कर लोगे, डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल कर लोगे, n फैक्टोरियल कर लोगे. अलाइक वाला केस क्या मैम ये बात? चीज समझ में नहीं आती. क्या ये वाली मैम चीज समझ में नहीं आती. ये समझ नहीं आई फॉर्मेशन? देख मेरे पास मान ले 2 बंदे एक जैसे हैं, एक बंदा एक जैसा है, 4 बंदे एक जैसे हैं, तो कितने ग्रुप्स बने? 1 बना, 2 बने, 3 बने. इन सबको एक एक ग्रुप में डाल दिया, तो सिंपली तू यही बोलेगा ना कि 3 फैक्टोरियल हुआ, है ना? अब मैं बोल रही हूँ कि m एक जैसे लोग हैं, n एक जैसे हैं, उनको इकट्ठा. तो आप कैसा सोचते हो? आप लोगों ने अभी पीछे भी किया था कि मान लो मेरे पास 5 मैन एक जैसी ग्रुप्स है और एक जैसी चीजें हैं, कुछ 4 एक जैसी है, 5 एक जैसी हैं, तो टोटल 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल किया था ना एक जैसी वाली में. यस मैम. वही आपने यहाँ पे किया कि m बंदों का एक है, n एक जैसे है, टोटल कितने बने? m प्लस n बने ना. फिर उनका अपना अलग. अब सोच 10 एक जैसे है, 5 एक जैसे है, जो तूने टोटल 15 लोग थे, 10 को एक में डाल दिया, 5 को एक में डाल दिया, तो आप बोलोगे ना कि टोटल कितना था? 15. 10 एक जैसे है, 5 एक जैसे है, तो इनकी रोटेशन मायने नहीं रखेगी, परमुटेशन. यस मैम. आई समझ? वही जैसे अपन किसी का बोल रहे, सपोज आपके पास बनाना है, इसकी परमुटेशन मानो, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. याद आया? यस मैम. जैसे अभी ग्रेड वाला Yes, कर रहे थे. यस मैम. अब 15 है, 3 5 7 का ग्रुप है, तो आप बोलोगे कि 15 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल. 5 Yes, ma'am. फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल. क्या बात क्लियर हुई? यस मैम. अब ग्रुप ऐसे भी बन सकते हैं, 2 n भी तो हो सकते हैं, तो टोटल कितने बने? m प्लस n. तो आप क्या सोचोगे कि m प्लस 2n टोटल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल. और भी कोई चीज होगी? यस मैम. 2 फैक्टोरियल होगा ना. हाँ 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 n जैसे एक जैसे हो गए. यस मैम. ठीक है. यस मैम. अब देखो 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और फिर 2 फैक्टोरियल 2 लगाओ. फैक्टोरियल. यस मैम. फिर लगाओगे 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और फिर एक 3 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल लगाओगे. 2 फैक्टोरियल. यस मैम. हाँ एक 3 फैक्टोरियल और लगेगा और 2 फैक्टोरियल. ठीक. तो क्लियर हुई बात है? सोचे कैसे क्वेश्चन आएंगे? अब देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को. 6 डिस्टिंक्ट बुक्स हैं, have to be distributed among राम, श्याम एंड गोपाल. कितने वेज में कर सकते हो? सबसे पहले वाले पार्ट में आपको दे रखा है राम गेट्स 1 बुक, श्याम गेट्स 2 बुक्स, गोपाल गेट्स 3 बुक्स. राइट? जाने कि आपने 6 को कैसे स्प्लिट किया? 1 2 3. राइट? 60 आ रहा है ना. 6 फैक्टोरियल ma'am. डिवाइड बाय 2 60 आ फैक्टोरियल रहा है into मैम. 3 फैक्टोरियल. तो आपने क्या सोचा होगा? आपने इसको ऐसा ही सोचा होगा
भी वही 6 फैक्टोरियल बनेगा, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, क्लियर? यस मैम 60 यस मैम। यस मैम। कितने बनेगा? 3 2 1 बनेगा, तो इसमें भी आंसर सेम ही आ रहा होगा। यस मैम। यस मैम। कुछ गड़बड़ है क्या? क्या 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 क्या? मैम 3 का परम्यूटेशन भी तो होगा ना, क्योंकि इसमें नाम नहीं नाम नहीं मेंशन। दे रखे हैं मैम इसमें परमुटेट भी तो होएगा। हाँ, तो आप इस केस में ऐसा बोलोगे भाई 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो हो रहा है, लेकिन में into पूरे में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। इसमें भी परमुटेट होंगे। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद सी वाले पार्ट में आपने बोला 6 4 1 1, ठीक है, तो जाने की 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ऐसा तो सोचा ही होगा। मैम पूरे में 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन पूरे में इंटू 2 फैक्टोरियल। पे आएगा इंटू 2 क्योंकि फैक्टोरियल। यहाँ पे मेंशन नहीं है, फिर राम और श्याम भी तो आपस में परमुटेट करेंगे। यस मैम, श्याम और गोपाल करेंगे आपस हाँ, श्याम और गोपाल। क्लियर है? में। यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट? पता चला ये ग्रुपिंग क्यों करी है? वैसे आपको आती है, अगर आप खुद से करते कर लेते, लेकिन अगर फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया शॉर्टकट, तो फटाफट से लग जाएगा, फिर गलती की गुंजाइश नहीं है। एग्री? चलिए देखिए फिर कैसे करेंगे। In how many ways a deck of 52 cards can be divided among 4 persons? कैसे करोगे? आप बोलोगे ना कि 52 है, तो 13 13 13 करोगे, यस मैम। यस मैम। इक्वली यस डिवाइड। मैम। तो आप इसको लिखोगे कि भाई 52 फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाय 13 मैम ऑप्शन नंबर बी। यस मैम, बी आएगा इसका। ठीक है, क्लियर? यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। चलिए अब इसको खुद से ट्राई करेंगे। टेक योर टाइम। हाँ जी, कर रहे हैं सब लोग? नहीं हो रहा? हाँ जी बच्चे, कर पा रहे हैं नहीं? मैम पहले का 100 है। पहले का 100 तो नहीं लग रहा मुझे। ऐसा ही सोचा होगा ए पार्ट के लिए कि अगर 8 वो है, possibility लग रही है। 2 है, या तो 2 2 4 का केस बनेगा, या Yes, फिर 8 का 3 3 2 का केस बनेगा। क्या ऐसा ही सोचा सबने? यस मैम। 2 केस में। तो आपके पास 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा और इंटू 3 फैक्टोरियल भी होगा। यस मैम। यस प्लस मैम। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 Yes, ma'am. फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर इंटू 3 फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा? यस मैम। तो सॉल्व करके कितना आंसर आया सबका?
मुझे लग रहा है थोड़ा 56 मैम। कर लोगे सॉल्व। मैम 220 आ रहा है, 220। मुझे कैलकुलेशन पता नहीं है, आप बता दो कैलकुलेशन अगर मैम सबकी। कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत गलती होगी, लिखा हाँ, तो नहीं गलती है। गलती हो सकती है कैलकुलेशन में बच्चे, क्योंकि सबसे पहले तो 8 फैक्टोरियल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, थोड़ी सी बड़ी होती है, 38 समथिंग होता है शायद। कैलकुलेशन बहुत बड़ी ऐसा क्वेश्चन ना अपन यही छोड़ देते होते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हो थोड़ा सा सॉल्व करने में, क्या लिख सकते हो अगर निकालोगे तो 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट रहा है मुझे लग रहा है, ये कट रहा है 3। यस मैम। यस मैम। और अगर इसको मैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल यस मैम। तो ये कट जाएगा, राइट। यस मैम। तो आपके पास 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 बार, मतलब 8 कॉमन आ जाएगा। और शायद मैम। अगर थोड़ा सा सही करके लिखोगे तो आपके पास 1/4 प्लस 1/3 ऐसा कुछ बचेगा। तो यानी कि अगर 8 भी काट दोगे तो आपके पास 7 गुना 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 होता है। यस मैम। यस मैम। इंटू आपके पास Yes, 7/12 आ गया है ना, 12×6 = 72, ये कट गया। तो आपके पास 49 इंटू 60, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर बनेगा। मैं तो 120 से बहुत ज्यादा ही आएगा। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, यस मैम। नो कैरेज इज एम्प्टी, तो कैसे करोगे। हम 8 की पावर 3। हम्म 8 की पावर 3। कुछ जा तो वही है कि आप एक से शुरू कर लोगे, 1 3 4 बहुत सारे केसेस बनेंगे, है ना। यस मैम। यस मैम, वो और एक ऐसा भी कर सकते हैं कि वो वाले केसेस हटा दें जिनमें नहीं होंगे टोटल में। या फिर आप वही लगा लो कि अगर आप मान लो कि कोई भी नहीं है तो टोटल में से सबकी यूनियन माइनस कर दो, यस मैम। ठीक है। कर लोगे, छोड़ दूं। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, याद आया, कुछ याद आया। ये सब स्पेशल केसेस हैं, देखो कैसे। अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूशन करी, अब आपने बोला कि अब तक n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स तो नहीं थे, n चीजें थी जिनको डिस्ट्रीब्यूट करा था, आइडेंटिकल तो नहीं थी। यस मैम। ठीक है। अब अगर आइडेंटिकल हो गई हैं, n आइडेंटिकल है, अमंग r पर्सन में करना है, तो हर बंदे को कैसे रिसीव होंगी। तो सीधा फॉर्मूला इन्होंने बता दिया आपको, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। क्लियर है। अब कहीं मैम ये फॉर्मूला लगेगा कैसे, है डाउट। यस मैम। ठीक है, चलो देखो। yes मैम। अब ध्यान से देखना, मान लो कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास टोटल कितनी चीजें हैं, मान लो लेट इट बी 5 चीजें, 1 2 3 4 5, ये 5 एक जैसी चीजें हैं, ठीक है। इनको मैंने 3 ग्रुप्स में डालना है, तो मैं ये बोलूं कि एक ग्रुप ये B1 बना दिया, एक ये B2 बना दिया और एक ये B3 बना दिया। क्लियर, यस मैम। राइट। yes मैम। तो आप कैसे करोगे, n कितना है, बताओ। मैम 5। n 5 था, r कितना है जितने ग्रुप्स में आपने बनाया, जितने में बांटा है। मैम 3 हो गया। 3 3 हो जाएगा। 3। आपने सोचा कि 5 चीजें पहले थी, 3 और हो गई, एक आपने माइनस कर दी, मतलब इसका सीधा फॉर्मूला वही बना ना कि 5 + 3 - 1 और c टोटल कितनी चीजें थी, मैंने 3 में बांटनी थी, 3 - 1 यानी कि मैं इसको 7c2 लिख सकती हूँ। मैम नहीं पता yes मैम। ये कौन कौन बोलता है। अब देखो 10 आइडेंटिकल 1 रुपी कॉइन है, मेंशन्ड है,
3 बैगर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 1 12, और 3 में करने थे 1 माइनस कर दिया, तो 12 से 2 होंगे डिस्ट्रीब्यूट। यस मैम। ठीक है, अब ये कुछ डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस हैं, दिख रहे हैं सबको? यस ma'am. मैम। Yes, तो ma'am. फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है जी, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 10 के बराबर है। क्लियर? तो ये देखो ध्यान से, इसको करना कैसे है, कुछ नहीं करना, n टोटल दे रखा है 10 है, r तीन बंदे दे रखे हैं x y z, तो आप सीधा Yes, लिख ma'am. सकते हैं कि 12C2 आएगा आंसर। Yes, ma'am. क्या बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. तो क्या मेरे को ऑप्शन बी का आंसर बता सकते हैं सब लोग? मैम सेम ही होगा, सेम 12C2. लेकिन वो देखो कंडीशन सेम नहीं है, ये x ग्रेटर देन 1 है, अगर एक कंडीशन निकालनी पड़ेगी। एक माइनस कर दूंगी, Yes, ma'am. यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड अब 9 के बराबर हो गया बच्चे। Yes, ma'am. तो जाने कि अब आप बोलोगे 9 3 12 माइनस 1 11, तो 11C2 बनेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? सॉल्व करके बताऊं? Yes, ma'am. ठीक है, तो लॉजिकली देखिए, आपको ये दे रखा था x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 10 के बराबर है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर इसको मैं t मान लूं तो t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने इसको t माना है तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू t, तो x की वैल्यू t प्लस 1 आ गई। Yes, ma'am. अब यहाँ पे t प्लस 1 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 10, तो t प्लस वाई प्लस जेड जो है वो किसके बराबर हो गया? 9 के। अभी 3 बंदे हो गए ना, तीनों ग्रेटर Yes, देन ma'am. 0। क्लियर? तो अपन सीधा सीधा लगा सकते हैं। अगले का सी का आंसर बताओ। यस मैम। सी का आंसर कितने माइनस हो जाएंगे? 3। मैम 9C2. चाहिए। 3 माइनस हो जाएंगे ना, Yes, ma'am. यस मैम। 7 10 9C2। 9C2। मैम अगला मैं उसमें मैम पीछे वाले में फर्क नहीं पड़ेगा कि अलग अलग नंबर पे कंडीशन पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, कोई कंडीशन नहीं, आप सबको चेंज कर लोगे, आप अपने हिसाब से 3 क्वेश्चन 3 वेरिएबल में ले जाओगे। मैम Okay. 10C2। एक ऐड होगा। मैम फोर्थ का 10C2 होएगा। ओके, कैसे सोचा? मैम -2 है तो मैम उसे ऐड कर दिया और जो 1 था उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ठीक है, 11 बना। मैम 13 यस सीटू मैम 11C2। मैम गलत कर दिया। 13 सीटू बनेगा ना। 10 नहीं रहेगा, मुझे लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, करके देखो। मैम एक माइनस में तो ऐड हो जाएगा ना? हम्म, मैम मेरा 13 सीटू आ रहा है। अच्छा यस मैम यही आएगा। देखो, ठीक है, आप चलो देखो, आपने यस ये मैम सोचा 13C2 आएगा। प्लस 2 को आपने t माना, यही सोचा होगा, यस मैम। Yes, तो x की वैल्यू t माइनस 2 आई, तो t माइनस 2 प्लस y की वैल्यू आपके पास s कितनी आई? -1 S+1 X+1। S+1 आएगा मैम। ठीक है, आप लोग सही सोचो, इस क्वेश्चन में एक कुछ है, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, ठीक है, फिर आ जाएगा सेम। तब तो मैम यस आ मैम जाएगा। तब आ जाएगा। अब आ जाएगा, और अगर ये 0 नहीं है तो मैम आपका जो आप बना रहे हो वो आ जाएगा, राइट? 12 सीटू आएगा। ठीक है, अगले वाला x 1 और 3 के बीच में है, एक बार 1 लोगे, एक बार 2 लोगे, एक बार 3 लोगे, यस मैम। अलग अलग केसेस बनाओगे ना?
यस और नो? तो मैम इसमें तीन केस बन जाएंगे फिर। हाँ, एक बार एक से तीन केसेस बनेंगे, तीनों से आंसर अलग आएंगे, फिर सारे आंसर्स को ऐड करेंगे। क्लियर? यस मैम। और लास्ट वाला आपके पास जो दे रखा है 2x वाला, तो उसमें भी आप वैसे ही लोगे, एक बार x 0, एक बार 1, एक बार 2, आपको वही केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि 2x दे रखा है, राइट? क्लियर? मैम 2x वाले में मैं ऐसे नहीं कर सकता, x प्लस x लिख दो इसमें। देख कृष्णा, ऐसा कुछ दिखेगा, y प्लस जेड की वैल्यू 6 माइनस 2x दिखेगी। यस मैम। एक बार x 0 पुट करा तो 7 सोल्यूशन बन गए, क्योंकि तेरे पास 6 दिखे ना, एक 0 भी हो गए, 7 हो गए। फिर 1 पे बन गए, फिर 2 पे बन गए, फिर 3 पे बन गए, और फिर सारे ऐड कर दिए। ठीक है? मैं इसमें वैसे नहीं कर सकता कि 2x को मैं x प्लस x फिर प्लस y फिर प्लस z इज इक्वल टू 10 करके आया प्लस x प्लस y प्लस z, है ना? ऐसे हो सकता है। लेकिन फिर ये मैं किसको 6 लूंगी? क्या मेरी बात फॉलो कर पाया होगा? राइट? ठीक है, देखिए बच्चे, suppose there are piles of red green balls, each containing at least 8 balls. In how many ways 8 balls can be selected? कैसे 8 balls को select कर सकते हो? वही सोचना है क्या? x प्लस वाई प्लस जेड आपको 8 दे रखा है, ठीक है जी, तीनों ग्रेटर देन 0 है। कितने ग्रुप्स में बांटनी है? 3। तो आपके पास 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 1 10, 10 सी 2 बनेगा। क्या कहते हो? बात समझ आ गई? मैं भी स्टेटमेंट समझ में नहीं आया मुझे। कहते हैं कि तीन ग्रुप्स में बनाना है, पाइल्स मींस ग्रुप्स, रेड ब्लू और ग्रीन बॉल्स का, ईच कंटेनिंग एटलीस्ट 8 बॉल्स। हर किसी के पास कम से कम 8 बॉल्स तो हो। तो आप कहते हैं कितने वेज में मैं 8 बॉल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ? तो 3 ग्रुप्स है, यानी कि एक्स वाई जेड, 8 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो 8 ही आ गया मेरे पास। तो इसमें वैसी कंडीशन नहीं लगी Yes, कि ma'am. 8 से बड़ा ही होना चाहिए y भी 8 से, क्योंकि उसमें लिखा है एटलीस्ट। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाली कंडीशन लेनी यस मैम। नहीं, अगर आपने ये ले लिया कि तीनों की कंडीशन दे रखी है आपको कि रेड ब्लू और ग्रीन बॉल्स लेनी है, तीनों अलग अलग केस है, हर किसी, आपने बोला कि हर बैग के पास, हर डब्बे के पास 8 बॉल तो है ही है, तो अब मेरे को क्या सिलेक्ट करना है? मेरे को 8 बोले सिलेक्ट करनी है हर किसी, मतलब इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, 8 से ज्यादा है, 8 नहीं है, 8 से ज्यादा है। यानी कि मैं इसमें से एक ग्रुप लूंगी, इसमें से एक ग्रुप लूंगी, इसमें से एक ग्रुप लूंगी, और इन तीनों का एडिशन जो है वो मेरे पास 8 है। यस मैम। क्या बात समझ आई? ओके मैम। आपने इसमें से मान लो x ली, इसमें से y ली, इसमें से z ली तो सब में कोई नेगेटिव बॉल तो ली नहीं होगी ना, 0 या 0 से ज्यादा ही ली होगी। यस मैम। क्लियर? Yes, ma'am. क्योंकि 0 भी इसलिए क्योंकि मेरे पास कंडीशन ये है कि हर बैग में से कुछ लेना ही लेना है। कितने वेज में 8 बॉलें सेलेक्ट कर ले सकते हो सकता है मैं सारी की सारी एक बैग में से ले लूं, दूसरे में से ले लूं। बात समझ आई? यस मैम। और बात कहते टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन एक्स वाई जेड अगर 24 के बराबर है, तो सोचो कैसे सोचोगे इसको? ब्रेक करेंगे इसका। 8 इंटू 3 लिखा, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 लिखा। यस मैम। क्लियर? तो कितने ग्रुप्स बने टोटल? 2 बने मैम, 2 बने, 2 में से 3 निकालते। n कितना बना और r कितना बना, सोचो। मैम n 4 बने। इसको मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है जी, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आप लोग सोच के आएंगे। क्लियर है? यस मैम। ओके मैम। अगली क्लास में हम लोग आप लोगों के डाउट्स लेंगे,
प्लस अगर कुछ भी पेंडिंग टॉपिक होगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे।